अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले गाजा में शांति का 20 सूत्रीय प्लान दुनिया के सामने रख दिया है, लेकिन गाजा की अपनी दुनिया में शांति दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। बुधवार को समुद्र में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबका ध्यान खींचा। इजरायल की नौसेना ने ग्लोबल सुमोद फ्लोटिला नाम के जहाजों के एक समूह को रोक दिया। ये जहाज गाजा के लोगों के लिए दवाइयां, खाना और दूसरी जरूरी चीजें लेकर जा रहे थे। गाजा में हालात पहले से ही बहुत खराब है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि वहां अकाल पड़ सकता है। इस समुद्री बेड़े में लगभग 40 से 45 छोटी बड़ी नावें थीं। इन नावों में 37 देशों के 200 से ज्यादा लोग सवार थे। इनमें कई सांसद, वकील और समाज सेवी यानी एक्टिविस्ट भी मौजूद थे। इन यात्रियों में सबसे खास नाम स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग का था। इजरायल ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया है। इजरायल के विदेश मंत्रालय ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें ग्रेटा थनबर्ग जहाज के डेक पर सैनिकों से घिरी बैठी दिख रही है। इजरायल ने हमास से जुड़े पाकिस्तान के पूर्व सांसद मुश्ताक अहमद खान को भी पकड़ा है। इजरायल की सेना ने बेड़े में सवार सभी 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है और उन्हें इजरायल के बंदरगाह पर ले गई है। इधर इजरायल के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करके कहा कि हमाद सुमुद फ्लोटिला की कई नावों को सुरक्षित तरीके से रोका गया है और उनके यात्रियों को इजरायल के बंदरगाह ले जाया जा रहा है। ग्रेटा और उनके साथी सुरक्षित और स्वस्थ हैं। इस बयान के साथ एक वीडियो भी शेयर किया गया है। इस वीडियो में ग्रेटा थनबर्ग अपना सामान वापस लेती दिख रही है। अब बात करते हैं दूसरी कहानी की। दूसरी तरफ जहाजों की इस बेड़े यानी फ्लोटिला ने इजरायल के दावों को गलत बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कई वीडियो डाले हैं जिसमें यात्री अपने पासपोर्ट दिखाते हुए कह रहे हैं कि उन्हें जबरदस्ती इजरायल ले जाया गया, जबकि उनका मकसद सिर्फ शांतिपूर्ण और मानवीय था। फ्लोटिला के लोगों का कहना है कि इजरायली सेना ने रात करीब 8:30 बजे, जो कि गाजा का समय है, इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जल में उनकी कई नावों को जबरदस्ती रोका और उन पर चढ़ गए। इनमें अल्मा, सीरियस और अदारा नाम की नावें शामिल थी। फ्लोटिला में यात्रा कर रही फ्रांस फिलिस्तीन की यूरोपीय संसद सदस्य रीमा हसन ने भी कहा कि इजरायल ने सैकड़ों लोगों को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया और हिरासत में लिया। अब इस घटना पर पूरी दुनिया में कड़ी प्रतिक्रिया हो रही है। तुर्की की विदेश मंत्रालय ने इजरायल की इस कार्रवाई को हमला और आतंकवादी हरकत बताया है। तुर्की का कहना है कि इजरायल ने ऐसा करके बेगुनाह लोगों की जान खतरे में डाली है। हमास ने भी फ्लोटिला को रोके जाने को समुद्री डकैती और आतंकवाद का अपराध कहकर इसकी निंदा की। वहीं इटली में तो इजरायल की इस कार्रवाई के खिलाफ बड़े प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं, पहले भी इजरायल की नौसेना ने गाजा के पास समुद्र में घुसने से पहले फ्लोटिला को चेतावनी दी थी। स्पेन और इटली ने भी अपने नौसैनिक जहाज भेजे थे जिन्होंने गाजा के पानी में घुसने से पहले फ्लोटिला से रुकने का अनुरोध किया था। ये भी बताया गया है कि इस जहाजों को ट्यूनीशिया में 10 दिन रुकना पड़ा था। वहां इस यात्रा के आयोजकों ने दावा किया था कि उनके जहाजों पर ड्रोन से 2 हमले किए गए थे। 10 दिन रुकने के बाद फ्लोटिला ने 15 सितंबर को अपनी यात्रा फिर से शुरू की थी। बहरहाल ये घटना दिखाती है कि गाजा में शांति लाना कितना मुश्किल काम है। भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में शांति के लिए एक 20 सूत्रीय योजना पेश की हो, लेकिन इजरायल गाजा में किसी भी मानवीय सहायता का पहुंचने की इजाजत नहीं दे रहा, जिससे वहां के लोगों की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं।